गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बुद्धिराजा और आप जैसा कि जानते हैं मैं आपके साथ जुड़ता रहता हूं फाइनेंस से जुड़ी हुई कुछ मज़ेदार जानकारियां लेके। तो आज दोस्तों एक टॉपिक है जो वैसे ही एक मित्र के साथ बातचीत के दौरान मेरे दिमाग में आया। तो वो है बच्चों की एजुकेशन। वो बात कर रहे थे कि अभी उनके बच्चे छोटी क्लासों में ही हैं तो भी उनको इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, फीस इतनी ज़्यादा है, बाकी उनके पालन पोषण पे इतना खर्चा हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि आज से कुछ टाइम पहले इकोनॉमिक टाइम्स ने जो है एक सर्वे किया था और उन्होंने पाया कि एक बच्चे के पालन पोषण में उसकी एजुकेशन में जो है वो 30 लाख के आसपास खर्चा आता है, जो आपकी स्कूल की एजुकेशन एजुकेशन है। और अगर हम कॉलेज एजुकेशन जोड़ लें इसमें तो नियरली 1 करोड़ का खर्चा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैं एक और एनालिस्ट हैं उनकी एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं, उनकी एक थ्योरी पढ़ रहा था। तो वो कहते हैं कि अगर इसमें हम बाकी खर्चे जोड़ दें कि कपड़ों के खर्चे हैं, खाने के खर्चे हैं, उनकी आजकल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है उस सब के खर्चे हैं, अगर उस सब को जोड़ दें तो टोटली जो है एक बच्चे के पालन पोषण में स्कूल कॉलेज स्कूल के टाइम तक ही जो है 45 लाख के आसपास खर्चा होता है। और कॉल इधर करेंगे तो जैसे कि 1 से 1.25 करोड़ के आसपास का खर्चा टोटल है। तो मैं जो है इस चीज़ को सोच रहा था कि हमारे टाइम पे या हमारे पिताजी के टाइम पे जो है एजुकेशन इतनी सस्ती थी। स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस जो है बड़ी मामूली सी होती थी। और अगर आप सरकारी कॉलेज या सरकारी स्कूल में होते थे तो बिल्कुल ना के बराबर होती थी। प्राइवेट में भी इतनी ज़्यादा नहीं थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, कुछ स्कूलों को छोड़ दें तो बाकियों को में इतनी महंगाई नहीं थी। तो यदि आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से पढ़े और अच्छे से जो है अपना जीवन यापन करे, तो उसके लिए आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी ये वैसा वक्त नहीं है कि आपने जो है बस बच्चे को पाला पोसा और बच्चा जो है बड़ा हो गया। अब बच्चे के पैदा होते ही आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस स्कूल में जाएगा, किस कॉलेज में जाएगा, उसकी जो है आपको तीनों शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि जब वो स्कूल जाएगा उसके जो है फीस का खर्चा, उसके खान पान का खर्चा और ये सब जो है ये आप कहाँ से निकालेंगे। मीडियम टर्म में जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके कुछ शौक भी होंगे, हो सकता है उसे कोई स्पोर्ट्स पसंद आ जाए, हो सकता है उसे कोई और हॉबी पसंद आ जाए, म्यूज़िक पसंद आ जाए, कोई और एक्टिविटी पसंद आ जाए। उस सब के खर्चे भी आपको जो है उठाने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म में जो है ये बड़ा महंगा होता जा रहा है। जैसे हम लोग जो हैं हमारे परिवारों में ज़्यादातर लोग जो है विदेश जाने की बात सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है या न्यूजीलैंड है, वहाँ जाने की बात सोचते हैं। यदि वहाँ जाने की बात सोचेंगे तो आप सोचिए कि वहाँ के कितने खर्चे हैं। ऊपर से जो है इसमें जो है कॉलेज तक के खर्चे भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। यदि इंडिया में भी रहते हैं तो यहाँ भी हायर एजुकेशन जो है बहुत महंगी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ की एजुकेशन कोई सस्ती है। तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल एडवाइस ये होगा कि जब आपके घर में जो अगर बेबी पैदा होता है तो तभी से ही प्लानिंग शुरू कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको वो मेरा पर्सनल एडवाइस है, आप माने ना माने, मेरा पर्सनल एडवाइस है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ आस्क द एक्सपर्ट। तो किसी एक्सपर्ट को, किसी जो है आपका फाइनेंशियल प्लानर है या कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर टाइप का है या इस तरह का कोई आदमी है, तो आप उसको एम्प्लॉय करें। ये आपको एडवाइस करेगा कि किस किस टाइम पे आपको कितने कितने पैसे की ज़रूरत होगी। ये आपको जो है डिसाइड करके बताएगा कि कौन सी असेट क्लास में पैसा डालना चाहिए। कि अगर जो है मान लीजिए कि अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं या गोल्ड लेते हैं या म्यूचुअल फंड्स लेते हैं या स्टॉक्स लेते हैं, तो उसको किस किस तरीके से लेना चाहिए और किस तरीके से प्लान करना चाहिए, ताकि जो है माइलस्टोन बेस्ड जो है इन्वेस्टमेंट किए जा सके। कि इतने टाइम पे मैं इतना पैसा निकाल लूंगा, इस वक्त मेरा बच्चा इस क्लास में होगा इतना पैसा निकाल लूंगा, और इस वक्त मेरा बच्चा जो है कॉलेज जाएगा और मैं उस हिसाब से पैसा निकालूंगा। तो जो है ये फाइनेंशियल प्लानर्स वगैरह जो है कुछ आपका फीस वगैरह लेते हैं, बट मेरे हिसाब से जो है अगर आप बच्चे का भविष्य देखते हैं तो आपको ये फीस देने में बहुत ज़्यादा वो सोचना नहीं चाहिए। तो स्टिल मतलब आप इनको एम्प्लॉय करें या अपने उससे करें, अगर आपको खुद को नॉलेज है तो आपको इस विषय में जो है डेफिनेटली सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा बर्निंग इशू है और आगे महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो इसके बारे में सोचिएगा। और मैं जो है इसी तरह के मज़ेदार मज़ेदार टॉपिक लेके आपके साथ जुड़ता रहूँगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बोलें कि वो इसको सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।